करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति न प्राण धरो। इस नाटक में हम महारानी अवंतीबाई के जीवन की एक झलक प्रस्तुत करने वाले हैं। रुको, ये ब्रिटिश एरिया है, किसी भी प्रतिरोध का तुरंत और कठोर परिणाम भुगतना होगा। अरे परंतु यह तो हमारी जमीन है, हमारा घर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? छोड़ो, अब यहाँ में से हमारा राज चलेगा। रुको, तुम्हें क्या लगा कि तुमने हमारी जमीन जीत ली है? लेकिन नहीं, तुम गलत हो। मेरे राज के लोग तुम्हारे अत्याचार के आगे नहीं झुकेंगे। हम लड़ेंगे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। आज़ादी, आज़ादी की बात तुम अब कर रही हो जब तुम हमारे आंगन में हो। मूर्ख औरत, हमारी सेना के सामने तुम कुछ भी नहीं। हम देखेंगे, मैं और मेरे लोग अपनी जान देकर भी अपने राज की रक्षा करेंगे। तुम्हारे पास ये बंदूक और तोपें हो सकती है, लेकिन हमारे पास अपने हक के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति है। ठीक है, तो फिर फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर अगले दिन ब्रिटिशर्स पत्र लेकर सभा में उपस्थित होते हैं। महारानी अवंतीबाई, हमारे मैजेस्टी ने आपको एक इम्पोर्टेंट लेटर भेजा है। हमारी मैजेस्टी चाहती है कि आप हमें अपना राज्य सौंप दें, वरना फाइट के लिए तैयार हो जाए। हरगिज़ नहीं, बोल दीजिए जाके अपनी महारानी को कि हम उन्हें अपना राज्य हरगिज़ नहीं सौंपेंगे, भले ही फिर हमें युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है, तो फिर फाइट के लिए रेडी हो जाओ। पत्र की बात जानकर महारानी अवंतीबाई बड़ी ही चिंतित दिखाई पड़ती है। हम ये सोच रहे हैं महारानी कि इस समय महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम इस विचार में डूबे हुए हैं कि हमें युद्ध करना चाहिए। जी महारानी जी, आपको यह युद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी जगह महाराज होते तो वे भी यही करते। ठीक है महारानी, युद्ध की घोषणा की है। हम आज ही अपने रामगढ़ की सीमा पर युद्ध करेंगे। जी। फिर महारानी अवंतीबाई अपने अदम्य साहस से युद्ध की ओर निकल पड़ती है। महारानी अवंतीबाई, तुम हमसे जंग निकाल रही है तू। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। होल्ड। आगे का बोल। ठीक है, तो बस युद्ध जीत गई, बोल। क्या बेटा, क्या मजाक चल रहा है? सर,